गलत से गलत काम ये हो रहा है कि इन कर्म कांडों को वैज्ञानिक बताने की आजकल चेष्टा की जा रही है कि आप जो कुछ भी करते हो उल्टा पुल्टा संस्कृति के नाम पर, दिखाओ कि किस तरह से उस चीज का एक वैज्ञानिक आधार है। हर चीज का एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करो जहाँ कोई आधार है ही नहीं। तोते, कुत्ते, बिल्ली, मछली पालते हैं ना, इन सभी जीवों के शरीर में हमसे भी सूक्ष्म शक्तियां होती। पड़ोस अड़ोस में कोई भी दुख का समाचार आने के पहले रात में कुत्ता खूब रोएगा। कुत्ता कब खूब रोता है तो समझना आसपास में कुछ गड़बड़ हो। वैसे कुत्ते के रोने के पीछे क्या कारण है, इस बारे में वैज्ञानिकों ने भी कई रिसर्च की है। उनके अनुसार जब कुत्ते रोते हैं उस आवाज को हाउल कहा जाता है। तो ये कुत्ते भेड़ियों की ही प्रजाति के जानवर होते हैं, इसलिए इनके कई हाव भाव भी भेड़ियों से मिलते हैं। इस तरह भेड़िए एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए हाउल करते हैं, उसी तरह कुत्ते भी अपने संदेश अपने साथियों तक पहुंचाने के लिए हाउलिंग का सहारा लेते हैं। इस खास आवाज के जरिए वे कई बार अपने बाकी के साथियों को अपनी लोकेशन बताते हैं ताकि वे उन तक आसानी से पहुंच सके। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि जब उन्हें दर्द होता है तब भी कुत्ते रोते हैं, ये हाउल करते हैं। ये उनका अपनी तकलीफ को जाहिर करने का खास तरीका है। कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो इंसानों के साथ घुल मिल कर रहना पसंद होते हैं, अकेलापन उन्हें पसंद नहीं है। इनकी आंखों को आप रात में देखोगे तो चमकेगा। गाय, बिल्ली, कुत्ता जो हम में नहीं है, इनमें वो अतीन्द्रिय शक्ति है जो भूत प्रेत आदि को भी ये अच्छे से देख पाते हैं, जिसको आप सामान्य आंख से देख नहीं पाते। तो दोस्तों, कुछ जानवर की आंखें रात में चमकती हैं। ऐसा उनकी आंखों की बनावट के कारण होता है, क्योंकि उनके आंखों की पुतलियों के पर्दे के पीछे एक विशेष प्रकार का रिफ्लेक्टिव लेयर होती है, जिसे इंग्लिश में टैपिडम लूसिडम कहा जाता है, जो उनकी आंखों में फोटो रिसेप्टर सेल्स का काम करती है, जिसके कारण उनकी आंखें लाइट को अंधेरे में काफी गुना बढ़ाकर रिफ्लेक्ट करती है, जिससे उनकी आंखें अंधेरे में चमकती हुई दिखाई प्रतीत होती है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है, यह आंखों की परत लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और इस परत के कारण ही जानवर अंधेरे में भी इंसानों के मुकाबले आसानी से चीजों को देख सकते हैं। आपके घर पर कोई भी दुख का तरंग आ रहा है, वो किया करा या मंत्र तंत्र हो सकता है, नजर हो सकता है, कोई भी खोटी चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आप देखेंगे कि अगले दिन सुबह ये मछली टैंक में मरा मिलेगा, क्योंकि ये शक्तियां सबसे पहले अबोल जीवों को अटैक करती है। फीस रखते हैं और आपका फीस कुछ ही दिनों में मर जाता है। दोस्तों, पहले बात में तो आपको पता ही है कि मैं ऑक्सीजन पंप लगाने बोलता हूं। आप लोग हमेशा ऑक्सीजन पंप कोई भी फीस रखे उसमें लगाना ही होगा आपको। और दूसरे पॉइंट में आपको ध्यान देना है कि आपको फिश को डायरेक्ट सूखा हुआ दाना नहीं देना है। तीसरे पॉइंट में आपको ध्यान देना है कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि फिश इसको बार बार डिस्टर्ब कर रही है, इसको खाने नहीं दे रही है, बार बार इससे लड़ाई कर रही है। ऐसा हम फिश अक्सर करते हैं। अक्सर फिश इसलिए मरती है क्योंकि दूसरे फिश उसको नहीं खाने देते हैं। एक तो वेदांत की ओर ध्यान नहीं गया और दूसरी ओर भौतिक तल पर भी मारे गए, क्योंकि भौतिक तल पर सफलता मिलनी थी विज्ञान से, कर्म कांड से थोड़ी। अध्यात्म से भी वंचित रह गए क्योंकि वेदांत की ओर ध्यान नहीं गया, और विज्ञान से भी वंचित रह गए क्योंकि सोच लिया कि भौतिक समृद्धि आ जाएगी कर्मकांड से। भौतिक समृद्धि कर्मकांड से नहीं, विज्ञान से आती है। विज्ञान से भी वंचित रह गए, अध्यात्म से ही वंचित रह गए। नतीजा कुल वो है जो आज भारत की स्थिति है, दयनीय।